हालांकि मुंबई में आज नेताओं के बयानों में नाग नागिन छाए रहे। आज महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को काला नाग बताया। एकनाथ शिंदे ने उद्धव को अजगर बताया। असल में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को एनाकोंडा कहा था। इसके बाद आज महायुति के नेताओं ने पलटवार किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र और मुंबई के विकास के लिए कई बड़े काम किए, इसीलिए ये दोनों नेता उद्धव ठाकरे की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। शिंदे ने कहा कि मुंबई के एनाकोंडा तो उद्धव है, जो कोरोना के दौरान मरीजों की खिचड़ी निगल गए, बॉडी बैग का पैसा खा गए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे का सियासी अस्तित्व अब खतरे में है, इसलिए बौखलाहट में उद्धव दूसरों को गालियां दे रहे हैं। ये एनाकोंडा का बात करेंगे तो एनाकोंडा जो बोलने वाले खुद ही है, ये मुंबई की तिजोरी को लपेट के बैठे थे और इतनी मजबूती से बैठे थे कि एनाकोंडा का एक विशेषता ये है कि इनका ये एनाकोंडा को पेट ही नहीं भरता है। इन्होंने मुंबई की तिजोरी को निगल गए, मुंबई निगल गए, कई भूखंड निगल गए और इसलिए अभी मुंबई का चुनाव है। चुनाव के दरमियान ये हमेशा एक घिसी पिटी कैसेट उनकी चलती है, ये उसी का पार्ट है। तो लोग जानते हैं कि विकास करने वाले कौन है और मुंबई को निगलने वाले कौन है। मुंबई को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझने वाले लोग कौन है। इसलिए उनकी हार जो है वो उनको दिखाई पड़ रही है और इसलिए ऐसे प्रकार के आरोप वो लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बयान से बीजेपी के नेता भी भड़के हुए हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, अमित शाह का अपमान बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। अमित शाह को कुछ कहने से पहले उद्धव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उद्धव खुद अजगर की तरह हैं। दिन भर अजगर की तरह घर पर सोते हैं और खाते हैं। जब भी उन्हें सत्ता मिली तो उन्होंने मुंबई को खा डाला। बावनकुले ने कहा कि उनको मालूम है कि बीएमसी चुनाव में भी उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके अपनी खींच निकाल रहे हैं। ये मुंबई को तो निगला है उद्धव ठाकरे जैसे अजगर ने। तो वो तो अजगर सांप होता है ना, वैसा ये सांप घर में बैठा हुआ है, रात भर दिन भर सोता है, दिन भर खाता है। ये तो ऐसे अजगर है उद्धव ठाकरे, इन्होंने तो खुद की पार्टी भी नहीं रखी, वो भी खा ली, शिव सैनिक के हक को भी खा लिया, हिंदुत्व को भी खा डाला है। उद्धव ठाकरे की रैली में वहाँ तो पाकिस्तान के ध्वज, पाकिस्तान के झंडा फहरा रहे थे इनके कार्यकर्ता। तो ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, अमित भाई को गलत बोलना, देवेंद्र जी को गलत बोलना, गलिच्छ शब्द में बोलना, इससे वोट थोड़ी बढ़ते हैं। वो अपना एक लीडरशिप प्रूव करने की बात करें। लीडरशिप कहाँ प्रूव होती है? चुनाव में होती है। आने वाले चुनाव में ये घर जाने वाले हैं। बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को अजगर कहा तो संजय राउत को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, बावनकुले को आईना देखना चाहिए, समझ आ जाएगा अजगर कौन है। बावनकुळे उद्धव ठाकरेंना अजगर वैफल्यग्रस्त म्हणताय, आरशात बघा म्हणावं अजगर कोणते कळेल। चला, इंटरेस्टिंग बात है कि आज अबू आजमी ने भी उद्धव ठाकरे को नसीहत दी। अबू आजमी ने कहा कि अमित शाह को भला बुरा कहने से कुछ नहीं होगा। अगर उद्धव वाकई में मुंबई का भला चाहते हैं तो उन्हें राज ठाकरे के बजाय महाराष्ट्र की सेक्युलर पार्टियों से हाथ मिलाना चाहिए, तभी महाराष्ट्र में बीजेपी को रोका जा सकता है। सब लोग मिलिए एक साथ में, सब बात करिए अच्छी तरह से, और जो है वो निगलने ना पाए, हम ही लोग निगल लें। हम मुंबई के लोग हैं और इतने सालों से उद्धव जी की पार्टी यहाँ नगर पालिका में रही है, तो अब सब लोग मिलकर काम करें। लेकिन अब बताइए मुझे, आप कैसे होगा ये? अगर यही लोग इन्हीं पार्टी में शामिल ये कहेंगे कि उत्तर भारतीयों को गाली देंगे, जो बेचारे मजदूर यहाँ आते हैं जिनको मराठी नहीं आती है उनको मराठी बोलने मजबूर करेंगे, और हमारी मस्जिदों के सामने जाकर के लाउड स्पीकर उतारने के लिए वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट करेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मैं तो इस लाइन में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं कहूँगा कि हम फिर मैं चाहूँगा कि जो आए हैं पूरा मुंबई को खाने के लिए, उनके खिलाफ सबको इकट्ठा होकर के मुंबई को बचाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को एनाकोंडा क्यों कहा, ये समझना मुश्किल नहीं है।
उद्धव ठाकरे तो कई साल से अमित शाह से खार खाए बैठे हैं। उन्हें लगता है कि अमित शाह ने उन्हें बीजेपी शिवसेना अलायंस का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, फिर उनकी पार्टी तोड़ दी, उनकी सरकार गिरा दी, उन्हें पैदल कर दिया। इसीलिए वो अमित शाह को लेकर बार बार कड़वी बातें कहते रहते हैं, जिसकी अमित शाह ने कभी कोई परवाह नहीं की। पर इस बार उद्धव कुछ ज्यादा ही बोल गए, इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने उन्हें आस्तीन का सांप कहा। लेकिन इस टकराव का अबू आदमी ने पूरा फायदा उठाया। वो कह रहे थे कि अमित शाह को अकेले रोकने की ताकत उद्धव ठाकरे में नहीं है, सबको मिलकर बीजेपी को रोकना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया। राज ठाकरे की पार्टी यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ कौन जाएगा? यह इस बात का कॉन्फर्मेशन है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी अब ज्यादा दिन कायम नहीं रह पाएगी।